कहीं न कहीं निंदनीय विषय है। ये पुलिसिया विभाग पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम जिस न्याय के मंदिर में जाते हैं, अगर कोर्ट कचहरी में अगर लोगों की हत्याएं होने लगेगी, जस्टिस जहां से हमें इंसाफ मिले, उस जगह से अगर नाइंसाफ़ी का कदम बढ़ाया जाए, तो इससे दुर्भाग्य की कोई विषय नहीं हो सकता। अभी उनको घर का इकलौता चिराग था, अगर 4 भी रहता तो औलाद है और उनका हम लोग औलाद तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के चैनल के माध्यम से कहेंगे क्योंकि उनकी एक बहन भी है, बूढ़े माँ बाप हैं और जो कि मजदूरी करते हैं, उनका जीवन यापन जो काफ़ी दयनीय है और वही एक सहारा था। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द उनका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर में अगर जो भी होता है, कुछ बहुत भी अगर हो, तो उनको कम से कम जो है 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक नौकरी दिया जाए। पीड़ित परिवार के दर्द को हम लोगों ने जाकर समझा, तो बिल्कुल दिल को झंझोरने वाला दर्द है। ऐसी दर्द ईश्वर ना करे किसी परिवार को मिले, क्योंकि इकलौता पुत्र अगर किसी का क्षति हो जाता है, चला जाता है इस दुनिया से, तो इससे बड़ी दर्द नहीं है। मैं इसे बयां भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि उनके दर्द को करीब से जाकर देखें, और हम लोगों ने आश्वासन नहीं बल्कि हम लोगों ने पूर्ण विश्वास दिलाया परिवार को कि जहां तक हो सकेगा, जिस रूप में हो सकेगा, सड़क से लेकर सदन तक हमारी पूरी कमेटी, हमारा पूरा ताकत आपके लिए समर्पित है और आगे भी रहेगा। इसी बोलते हैं ज़्यादा और कम, जितना पांडे जी को अधिकार मिला उतना खान साहब को भी मिलना चाहिए। जितना उनको मुआवजा मिला, जितना उनको नौकरी जैसा मिला, उनको भी मिले। समानता की बात हो, पांडे जी वोट दिए हैं तो भाई खान साहब भी वोट दिए हैं, अल्पसंख्यक लोग भी वोट दिए हैं। जोहार, मैं जबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं dinizkhazana.com। अभी मैं मौजूद हूँ बरही में। अशफाक खान की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आज उनके परिवार से मिले हैं झारखंड हथियानी मुस्लिम मंच के रिजवान क्रांतिकारी, और उनके ही साथ में हैं शहीद शेख भिखारी की परपोती इंतशाम अली भी पहुंची हुई है। उनके परिजन से मिले और अभी डीएसपी सर से भी मिलने आए हुए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वार्ता हुई और क्या आश्वासन मिला है आपको। अभी देखिए, आश्वासन अपने स्तर से पुलिस प्रशासन, चूँकि ये कस्टडी में मौत हुई है, अब कस्टडी में मौत हुई है तो ज़्यादा जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है वो पुलिस प्रशासन की बनती है। अभी हम लोगों ने माननीय SDPO महोदय से हमने बात किया और हम लोगों ने टेलीफोनिक माध्यम से ज़िले के जो SSP हैं उनसे भी बातचीत हुई। तो SSP ने कहा कि हमारा इस पर नज़र है। DC महोदया की भी बात हुई है लोगों से, और तमाम लोग इस पर लगे हुए हैं, चूँकि ये छुपाने वाला मामला नहीं है। आप देखोगे कि इस तरह से गरीब के बेटे, गरीब घर के जो चिराग थे उसे बुझाने का कहीं ना कहीं काम किया है। इकलौता पुत्र था और बहुत हम लोगों ने पीड़ित परिवार से भी मिला। क्या बात किया आप लोग पीड़ित परिवार से? अभी पीड़ित परिवार के दर्द को हम लोगों ने जाकर समझा, तो बिल्कुल दिल को झंझोरने वाला दर्द है। ऐसी दर्द ईश्वर ना करे किसी परिवार को मिले, क्योंकि इकलौता पुत्र अगर किसी का क्षति हो जाता है, चला जाता है इस दुनिया से, तो इससे बड़ी दर्द नहीं है। मैं इसे बयां भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि उनके दर्द को करीब से जाकर देखें, और हम लोगों ने आश्वासन नहीं बल्कि हम लोगों ने पूर्ण विश्वास दिलाया परिवार को कि जहां तक हो सकेगा, जिस रूप में हो सकेगा, सड़क से लेकर सदन तक हमारी पूरी कमेटी, हमारा पूरा ताकत आपके लिए समर्पित है और आगे भी रहेगा। इसी बात दरमियान में हम लोगों ने DSP महोदय से बात किया। DSP महोदय ने बाकायदा उन्होंने कहा कि इस पर SIT गठन भी हुआ है और इसे CID के हवाले किया जाएगा केस को, और बेहतर रूप से जो दोषी है उसे सज़ा मिलेगी और बेहतर सज़ा मिलेगी। ऐसी सज़ा मिलेगी कि आइंदा कोई ऐसा कदम ना उठाए, ऐसी गलती ना करे। आखिर क्या वजह है जो न्याय दिलाते हैं लोगों को, पुलिस के ऊपर भरोसा होता है, उसी हाजत में मौत हो जाती है? देखिए, ये कहीं ना कहीं निंदनीय विषय है। ये पुलिसिया विभाग पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम जिस न्याय के मंदिर में जाते हैं, अगर कोर्ट कचहरी में अगर लोगों की हत्याएं होने लगेगी, जस्टिस जहां से हमें इंसाफ मिले, उस जगह से अगर नाइंसाफ़ी का कदम बढ़ाया जाए, तो इससे दुर्भाग्य की कोई विषय नहीं हो सकता। अभी माननीय मुख्यमंत्री का डुमरी विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री इस विषय को संज्ञान में लिए हैं। उनके जो महागठबंधन की सरकार के जो विधायक हैं, इस स्थानीय विधायक जो है, मुझे सुनने में आया, परिवार के लोगों ने कहा और वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि अकेला यादव जी ने भी आश्वासन दिया है। लेकिन मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी के दल की आलोचना नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला, उन्हें अगर न्याय नहीं मिलता है, तो चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, चाहे जहाँ पे भी हो, हम लोग उचित मांग करेंगे और उचित मांग के साथ साथ उचित कार्रवाई करेंगे अपने स्तर से। अगर सड़क पर भी हम लोगों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, और इस पर परिवार के साथ में हम लोग कदम से कदम मिलाकर उनके दर्द के साथ में हैं। शाम अली जी हैं, तो क्या लगता है आपको, आखिर क्या वजह है पुलिस हिरासत में
जो इंसाफ की जगह है, जहाँ पुलिस लोगों की उम्मीद रहती है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, वहाँ मौत हो जाती है। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से कानून बनाए हैं झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग के बारे में, लेकिन ये घटनाएं जो है अभी 44-45 अभी तक बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिस तरह से लोग अपने मंसूबा अपने जो प्रशासन के लिए जो विश्वास रखते हैं, तो ये जो जहाँ पे सुरक्षित प्रदान करते हैं लोगों को कि अगर कहीं मॉब लिंचिंग हो कहीं दुर्घटना घटती है तो पुलिस जाती है, लेकिन पुलिस के यहाँ ही अगर मौत होती है तो बड़ा दुख की बात है। और हम चाहेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द इनको जो है कड़ी सज़ा मिले और इस तरह से जो घटना है उसको ऐसी सज़ा मिले जो आने वाले समय पे इस तरह से लोग सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके मैं पुलिस के द्वारा कहना चाहूँगी कि इनके जो मनसूबा बढ़ते जा रही है तो इनको भी लगान मिलना चाहिए जिस तरह से इनकी। हाँ, लोगों ने उनके परिजन से भी मुलाकात किया होगा, क्या मुआवजा की मांग की है? मुआवजा के लिए हम लोग तो एक ही चीज़ कहेंगे कि उनका, जैसे कभी हमारे भाई ने कहा कि उनको घर का इकलौता चिराग था, अगर 4 भी रहता तो औलाद है और उनका हम लोग औलाद तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि उनका जो है मुआवजा मिला जाए, उनको एक नौकरी दिया जाए और कम से कम मुआवजा मिले। और क्योंकि उनकी एक बहन भी है, बूढ़े माँ बाप हैं और जो कि मजदूरी करते हैं, उनका जीवन यापन जो काफ़ी दयनीय है और वही एक सहारा था। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द उनका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर में अगर जो भी होता है, कुछ बहुत भी अगर हो तो उनको कम से कम जो है 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक नौकरी दिया जाए। प्रथम दृश्या क्या लग रहा है आपको, जिस तरह उसे चोरी के इल्ज़ाम में ले जाया गया थाना, क्या लग रहा है? बेबुनियाद है, ये टारगेट किया गया है, चोरी का ही कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। इससे पूर्व में अगर कोई ऐसी वारदात को अंजाम दिया होता तो ये एक जाना जाता था कि अगर वो बहुत बड़ा डकैत है या बहुत बड़ा अपराधी है। अगर अपराधी भी हो तो अपराधी के लिए कानून है, अपराधी के लिए उसके लिए सुरक्षा जगह माना जाता है, सुरक्षित जगह माना जाता है। थाना हो या फिर जो भी कस्टडी में पुलिस रखते हैं वो एक सुरक्षित जगह माना जाता है। लेकिन अब तो यहाँ पर भी लोग सुरक्षित नहीं है, लोगों की हत्याएं हो जा रही है, लोगों को मार दिया जाता है। ये मुस्लिम विशेष एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या फिर जो भी हो, लेकिन हत्या तो हो गई, इसे हम हत्या ही कहेंगे। झारखंड में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं आए दिन होते रहती है, लेकिन यही पिछले दिनों बरही में ही एक कांड हुआ मॉब लिंचिंग का। उन्हें तुरंत की ओर से मुआवजा भी मिल गया। लेकिन एक बहुत चर्चित तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी जो बेवा पत्नी है वो दर बदर घूमते हैं इंसाफ के लिए, अभी तक ना ही उन्हें कोई मुआवजा भी मिल पाया, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तबरेज़ अंसारी की जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो तो बड़ा विषय था, बहुत बड़ी घटना थी। और उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पर बरही में जो घटना हुई वो जो थे वो उससे दिल्ली वाले भी आ गए मिलने के लिए, बहुत सारे दल के लोग भी आए। लेकिन अब विषय है कि हमारे लोगों के बीच में कौन आते हैं, ये चिंता का विषय है। लोग एक तरफ कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहती है कि मैं मुस्लिम हितैषी सरकार हूँ, मैं आदिवासी हितैषी सरकार हूँ, और यहाँ पर हमारे बीच में मंत्री भी हैं, लोग हमारे कम्युनिटी से लोगों ने जिसको चुना है उन्हें मंत्रालय भी मिला है। लेकिन अब देखना है कि अब ये जो अशफाक का जो हत्या हुआ है इसके दर्द को समझने के लिए मंत्रिमंडल के कितने लोग आते हैं, ये विषय है। लेकिन अब मुझे, चूंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी के दल की आलोचना नहीं करता हूं, हम लोगों ने उचित मुआवजे की मांग की। अगर यहाँ पर पांडे जी की हत्या जो हुई थी, मैं नाम स्पष्ट नहीं, मुझे उतनी नॉलेज नहीं कि किसके, उसका नाम ऋषिकेश पांडे या कोई है, तो उनको अगर 50 लाख दिया गया, 50 लाख दिया गया, एक सरकारी नौकरी दी गई, तो मैं सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि इस परिवार को भी आप उचित मुआवजे की जो हम लोगों ने मांग किया है, और पूरे जनप्रतिनिधियों भी मैंने सुना कि जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, तो उन लोगों ने भी अपने स्तर से मांग किया है। तो मैं विशेष सरकार से ही मांग करूंगा कि कम से कम, बहुत गरीब परिवार है और 2 बेटियाँ भी इनकी अभी अविवाहित है, उनकी निगरानी में रखी जाए और उन्हें 50 लाख की जो मुआवजा आपने पिछले बार जिनको दिया है उन्हें दिया जाए, और एक जो सरकारी नौकरी है उनको देने का काम करेंगे। कि सरकार की नज़र में सारे लोग एक समान है तो उनको भी वही मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अगर उनको मिला तो इनको भी वही चीज़ होना चाहिए। तो कम से कम उनका बेटियों को देखते हुए, है ना, बस यही चीज़ कहेंगे। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले तो आपकी मोर्चा उसके लिए क्या करेगी? बिल्कुल, हम लोग सदन तक जाएंगे और हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको है संज्ञान में लीजिए और इनको इंसाफ दीजिए। और अगर हम लोग को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे। क्या लगता है सर आपको, आप यहाँ पहुँचे हुए पीड़ित परिवार से भी मिले हैं, प्रथम दृश्य आपको क्या लग रहा है, क्या मामला है पूरा अभी तक जो देखें? नहीं, अभी तक तो सरकार की निश्चित रूप से जो है उदासीनता नज़र आ रही है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है और ना ही सत्ता पक्ष के कोई मंत्री और विधायक मिलने आए हैं। आप इसी कांड पे आप देख सकते हैं, मिलने आए थे,
उमाशंकर विधायक जी आए हुए हैं। इससे पहले जब पांडे जी की हत्या हुई थी उस टाइम मंत्री लोग पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री 50 लाख की घोषणा करके उनको मुआवजा दिला भी देते हैं, सरकारी नौकरी दिला भी देते हैं। तो इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? इस केस में भी एक सरकारी नौकरी, जिस तरह से हम कुछ नहीं बोलते हैं ज़्यादा और कम, जितना पांडे जी को अधिकार मिला उतना खान साहब को भी मिलना चाहिए। जितना उनको मुआवजा मिला, जितना उनको नौकरी जैसा मिला, उनको भी मिले। समानता की बात हो, पांडे जी वोट दिए हैं तो भाई खान साहब भी वोट दिए हैं, अल्पसंख्यक लोग भी वोट दिए हैं। अलग मुद्दा है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये मॉब लिंचिंग के साथ, चूँकि ये विपिन महतो भी इसमें एफआईआर में जो है संलिप्त, शुरुआती जो है मुख्य अभियुक्त विपिन महतो है कि जो है निर्ममता पूर्वक पुलिस के अधिकारियों द्वारा हत्या की गई। अभी तो चाहिए था कि अविलंब बिना देर किए हुए सस्पेंड होना चाहिए थे जितने पुलिस इसमें कर्मी जो संलिप्त हैं। लेकिन अब पुलिसकर्मी अभी तक संलिप्त जो सस्पेंड हुआ है ना, विपिन महतो की गिरफ्तारी हुई है। अगर एक सप्ताह के अंदर ये जो आरोपी लोग हैं इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे रिजवान क्रांतिकारी के नेतृत्व में हम लोग राजभवन का भी घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने का काम करेंगे। क्योंकि हम बहुत सारा जो है तबरेज खान की हत्या देख चुके हैं, मिनहाज अंसारी की हत्या देख चुके हैं, कल फारूक की हत्या देख चुके हैं, आज हम लोग अशफाक की हत्या देखें तो कितना रोज़ रोज़ हम लोग हत्या देखेंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी। तो ये थे हमारे साथ झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के लोग थे। जो आप देख रहे थे द न्यूज़ खजाना। जोहार।